आइए आज एक ऐसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक रहस्य पर बात करते हैं जो शायद हमारे ही आसपास मौजूद है। हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी माहौल में उन छोटी छोटी बातों को तुरंत पकड़ लेते हैं जो बाकी पूरी दुनिया से छिप जाती हैं। मतलब एक ऐसा दिमाग जो लगातार उन डिटेल्स को स्कैन कर रहा है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा लगता है मानो कमरे में मौजूद हर एक अदृश्य तरंग सीधे उनके रडार पर आ रही हो। तो चलिए सीधे इसके पीछे की वजह समझते हैं। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक बहुत ही नॉर्मल सी ऑफिस मीटिंग चल रही है या मान लीजिए दोस्तों के साथ डिनर हो रहा है। अचानक माहौल में कुछ बदलता है। शायद किसी के चेहरे पर पल भर के लिए आया कोई भाव, किसी का बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया गया कोई शब्द, या फिर एक ऐसी खामोशी जो उम्मीद से बस आधे सेकंड ज्यादा लंबी खिंच जाए और पूरा समीकरण ही बदल दे। कोई एक इंसान इस बदलाव को तुरंत भांप लेता है, जबकि कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग अपनी बातचीत में मस्त रहते हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अभी अभी कुछ बदला है। अक्सर ऐसे में उस इंसान को लगने लगता है कि शायद ज्यादा ही ओवरथिंकिंग हो रही है या ये सिर्फ मन का वहम है। बार बार खुद पर शक होने लगता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहानी बयां करता है। इतनी तीव्रता से चीजों को महसूस करना कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के काम करने का एक बहुत ही विशेष जैविक तरीका है। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस, वेल रिसर्च्ड वैज्ञानिक कारण मौजूद है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हर इंसान का दिमाग एक वीआईपी क्लब के दरवाजे पर खड़े किसी बहुत ही सख्त बाउंसर की तरह काम करता है। ये बाउंसर लगातार हमारे आसपास के माहौल को फिल्टर कर रहा है। जरा सोचिए, अगर हमारा दिमाग हवा में उड़ते धूल के हर एक कण, दूर सड़क पर चलती हर गाड़ी की आवाज या दीवार पर पड़ी हर परछाई को पूरी शिद्दत से प्रोसेस करने लगे तो क्या होगा? दिमाग बुरी तरह थक जाएगा। इसीलिए ये बाउंसर तेजी से यह तय करता है कि किस जानकारी को अंदर आने देना है और किसे बाहर ही रोक देना है, ताकि आसपास के माहौल की एक काफी हद तक सही तस्वीर बन सके। इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में लेटेंट इनहिबिशन कहते हैं। अब यहाँ दो अलग अलग तरह के दिमागी फिल्टर को समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है हाई लेटेंट इनहिबिशन, जो एक बहुत ही सख्त बाउंसर की तरह है। ये बैकग्राउंड के शोर और छोटे मोटे बदलावों को दिमाग तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, ताकि इंसान सिर्फ अपने मेन काम पर फोकस कर सके। और दूसरी तरफ है लो लेटेंट इनहिबिशन। ये एक ऐसा फिल्टर है जिसका दरवाजा थोड़ा ज्यादा खुला रहता है। ये सिग्नल्स, चेहरे के सूक्ष्म भावों और बारीक बदलावों की एक भारी मात्रा को बिना रोके सीधे अंदर आने देता है। इसी सिलसिले में 1990 के दशक में मनोवैज्ञानिक एलन आरोन ने एक विशेष गुण की पहचान की थी जिसे सेंसरी प्रोसेसिंग सेंसिटिविटी कहा गया। अगर इसे आंकड़ों में देखें तो आबादी के लगभग 15 से 20% लोगों में ही ये गुण पाया जाता है। मतलब हर 100 में से सिर्फ 15 या 20 लोग। समाज अक्सर ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा भावुक या सेंसिटिव मान लेता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ भावनाओं के हावी होने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये असल में जानकारी को बहुत गहराई से प्रोसेस करने की क्षमता है। और सच कहा जाए तो ये गहरी विचार प्रक्रिया वास्तव में हमारे विकासवाद यानी इवोल्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। जैसे जंगल में एक हिरण कोई भी कदम उठाने से पहले रुकता है, आसपास के माहौल को स्कैन करता है और खतरे को भांपने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही ये कुछ भी करने से पहले रुककर देखने की रणनीति काम करती है। ये इंसान ही नहीं बल्कि 100 से अधिक अन्य प्रजातियों में भी पाई जाने वाली एक नेचुरल सर्वाइवल टेक्निक है। और ये बात एक बहुत ही मशहूर स्टडी से शानदार ढंग से साबित होती है। 1999 के उस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग की कल्पना कीजिए जहां एक बास्केटबॉल गेम का वीडियो दिखाया जाता है। काम सिर्फ इतना था कि सफेद शर्ट वाले खिलाड़ियों के बीच होने वाले पास गिनने हैं। गिनती चल रही है और तभी एक इंसान पूरे गोरिल्ला सूट में वीडियो के ठीक बीच से होकर गुजरता है, अपनी छाती पीटता है और चला जाता है। अब हैरानी की बात सुनिए, जब नतीजे आए तो पता चला कि लगभग आधे लोगों ने उस विशालकाय गोरिल्ला को देखा ही नहीं, मतलब बिल्कुल मिस कर दिया। विज्ञान इसे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहता है। अध्ययन के दौरान उन आधे प्रतिभागियों के लिए वो गोरिल्ला उनके मुख्य काम के लिए जरूरी नहीं की कैटेगरी में चला गया था। चूंकि उनका दिमाग पास गिनने के टास्क पर पूरी तरह से लॉक था, इसलिए उनके दिमाग के उस बाउंसर ने अपनी एनर्जी बचाने के लिए उस गोरिल्ला को सचमुच डिलीट कर दिया, मानो वो वहां था ही नहीं। लेकिन एक अत्यधिक पारखी दिमाग के लिए यह अनुभव पूरी तरह अलग होता है। ऐसा दिमाग ना केवल मुख्य काम यानी पास गिनने पर ध्यान देता है, बल्कि वो उस गोरिल्ला को भी साफ साफ देख लेता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वो खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में छिपे तनाव को भी महसूस कर लेता है और पूरे माहौल में कुछ अजीब होने का एहसास भी पकड़ लेता है। एक ही समय में एक साथ कई स्तरों पर जानकारी को प्रोसेस करने की ये अद्भुत क्षमता है।
हालांकि यह खूबी एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है। जब कोई इंसान लगातार उन चीज़ों को देखता है जो बाकी सबसे छूट जाती हैं और फिर देखता है कि उसकी सटीक बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो समय के साथ एक सीखी हुई हिचकिचाहट जन्म लेती है। हमेशा सही साबित होने के बावजूद कोई वैलिडेशन ना मिलने से एक अजीब सा अलगाव महसूस होता है। इंसान खुद को ही गैसलाइट करने लगता है और अपने ही इंस्टिंक्ट्स पर गहरा शक करने लगता है। इस तेज दिमाग का एक और बड़ा विरोधाभास है। जो इंसान दोस्तों के किसी ग्रुप में घुसते ही वहां के डायनामिक्स को तुरंत और एकदम सटीक पढ़ सकता है, वही इंसान अक्सर तब बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है जब बात उसके अपने व्यक्तिगत रिश्तों की आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब चीजें अपनी भावनाओं के बहुत करीब होती हैं, तो उस क्लोजनेस की वजह से चीजों को उतनी स्पष्टता से देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यह सब सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। अत्यधिक संवेदनशील लोगों के दिमाग की स्कैनिंग से पता चला है कि उनके मस्तिष्क के अवेयरनेस और एम्पैथी वाले हिस्सों में बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका दिमाग कोई कंफ्यूजन में नहीं है, बल्कि वो तो एक ही समय में न्यूरोलॉजिकल मल्टीटास्किंग कर रहा है। वो बैकग्राउंड में भारी मात्रा में इमोशनल डेटा को लगातार प्रोसेस कर रहा है। लेकिन समाज में इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अक्सर दो तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। या तो लोग इस गहरी समझ की बहुत कद्र करते हैं और सही राय के लिए पूरी तरह से इसी पर निर्भर हो जाते हैं, या फिर वो एकदम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उनके मन की बात पढ़ रहा हो, तो वे असहज हो जाते हैं, बातचीत बदल देते हैं या फिर ये कहकर बात टाल देते हैं कि अरे ये तो बस तुक्का था। असल में ये समझना जरूरी है कि ये गहरी धारणा अपने आप में ना तो अच्छी है और ना ही बुरी। ये बिल्कुल न्यूट्रल है। इस खूबी का होना एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार चलाने जैसा है। अगर स्टीयरिंग पर कंट्रोल या एक सही स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये अत्यधिक जागरूकता सीधे ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर एक सही स्ट्रक्चर मिल जाए, तो यही जागरूकता एक बहुत ही स्पष्ट, भरोसेमंद और काम आने वाली ताकत बन जाती है। और यहीं पर स्रोतों में दी गई जानकारी एक सही व्यवस्था अपनाने पर जोर देती है। उदाहरण के लिए, एक 7 दिवसीय रीसेट जैसी व्यावहारिक रूपरेखा बहुत मदद कर सकती है। इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि कैसे इस अमूर्त जागरूकता को एक स्थिर और रोजमर्रा के काम आने वाले टूल में बदला जाए। ये बिना किसी जबरदस्ती के भावनात्मक रुकावटों को दूर करने और ओवरथिंकिंग की आदत को जड़ से खत्म करने का एक बेहतरीन तरीका सुझाता है। तो अब जब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगली बार किसी कमरे में दाखिल होते वक्त जरा सोचिए, दिमाग का वो छिपा हुआ बाउंसर किन चीजों को अंदर आने दे रहा है और कौन सी वो अहम बारीकियां हैं जो बिना किसी को पता चले चुपचाप दरवाजे से ही लौटाई जा रही हैं। दुनिया को देखने का ये नजरिया ही तो तय करता है कि वास्तव में कौन सी सच्चाई हमारे सामने उभर कर आ रही है।